नमस्ते भाई सबको। तो जनता को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो भाई देखो एडमिट कार्ड की डेट आ गई है। छोटी सी वीडियो बनाई है बस मैंने इन्फॉर्म करने के लिए। एडमिट कार्ड की डेट आ गई है। ठीक है, मैं नोटिस उसकी पढ़ दे रहा हूँ पूरी। और जो एक और नोटिस दी है एनटीए वालों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया नोटिस है। ठीक है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुम लोगों को, मज़ा ही आ जाएगा एकदम। ठीक है, ऐसे कौन डराता है भाई। ठीक है, मतलब 25 का पेपर तो एकदम से था, उससे पहले दे दिए होते तो थोड़ा अच्छा हो जाता। अब देने का क्या फ़ायदा। अब कोई मतलब कुछ तगड़ा कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। ठीक है, तो मैं पहले एडमिट कार्ड वाली बता देता हूँ। इन्होंने लिखा है एज, मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एज यू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, रिमेंबर टू स्टे काम, फोकस्ड एंड टेक थिंग्स वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, उसके बाद लिखा है सिटी इंटीमेशन स्लिप्स हैव ऑलरेडी बीन रिलीज्ड। 99.2% यानी 0.8% लोगों को भी अभी दूसरे देशों में मिली है। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, उनको अलॉट हो गया है जो फर्स्ट चॉइस उन्होंने भरी थी। ठीक है, जैसे मैंने अपनी जगह की भरी थी तो मुझे वहाँ हो गया, ऐसे सबको अपने अपनी जगह का हो गया होगा। ठीक है, फिर लिखा है इन्होंने एडमिट कार्ड्स विद एग्जैक्ट सेंटर डिटेल्स विल बी रिलीज ऑन 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल को एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। तो मेरा तो मानना है भाई देख आराम से हो रहा है। ठीक है, टाइम पे हो रहा है और पहले से बता भी दिया है, वरना एनडीए वाले ये सब करते नहीं है काम। तो 26-27 को आराम से निकाल लेना, उसको प्रिंट आउट कलर ही निकलवाना तो ज़्यादा अच्छा है। और डॉक्यूमेंट सब तैयार कर लेना 2 दिन पहले से ही और लेके चले जाना। ठीक है, फाइल वगैरह में रख लेना एक और ले जाना आराम से, कोई दिक्कत ना हो, फट आना जाए रास्ते में। ठीक है, आगे का पढ़ देता हूँ मैं। द एनटीए रिमेन्स कमिटेड टू कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस दैट आर फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, फ्री पता नहीं कैसे। ठीक है, मैंने 1700 रुपये दिए हैं। फेयर तो वो तो मैंने 24 में देख लिया। ट्रांसपेरेंट तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है मैं ही अंधा हूँ। ठीक है, चश्मा लगाने के बाद भी। और एक और नोटिस आई थी इनकी, वो मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें क्या था, यू थिंक इट्स जस्ट अ क्वेश्चन पेपर, दैट्स द बिगेस्ट इल्यूजन स्टूडेंट्स लिव इन। ठीक है, क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, मौत का खेल होगा। ठीक है, ये कहना चाहते हैं। वाइल यू आर डिबेटिंग, आज पढ़ूँ या कल। ठीक है, अगर अभी भी कोई नीट एस्पिरेंट ऐसा सोच रहा है, ठीक है, आज पढ़ूँ या कल, तो मतलब उस नीट एस्पिरेंट होने पे उसको डाउट होना चाहिए। एन एंटायर सिस्टम इज ऑलरेडी 10 स्टेप्स अहेड, मंथ्स ऑफ प्लानिंग, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, जीरो मार्जिन ऑफ एरर। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि तुम अगर घर में बैठ के पढ़ रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं। तुम कोचिंग में जाओ, कोचिंग में एडमिशन लो, 10-20 लाख रुपए अपने कोचिंग में लगाओ। ठीक है, और उसके बाद कोचिंग से हमें कट मिलता है क्योंकि तो हम तो बढ़ावा देते ही हैं, और फिर तुम्हारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बाकी घर बैठे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, वो ये कहना चाहते हैं, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ठीक है, मतलब ये लोग कह रहे हैं कि सीधे सीधे कोचिंग वालों को बढ़ावा दे रहे हैं कि नॉर्मल जो बच्चा पढ़ के सोच रहा है कि पढ़ लेगा, बुक से पढ़ लेगा, ठीक है, अपने लोकल कोचिंग से पढ़ लेगा, निकल जाएगा, तो ऐसा बहुत मुश्किल है, ऐसा ये लोग कहना चाहते हैं। ठीक है, और मैं बता दूं सही भी कह रहे हैं वैसे तो। ठीक है, दिस इजेंट योर, देखो आगे कहा है, दिस इजेंट योर स्कूल टेस्ट, दिस इज अ नेशनल लेवल फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन टू टेस्ट योर ओवरऑल रेडीनेस, प्रैक्टिस, टाइमिंग, माइंडसेट, एवरीथिंग इज अंडर द स्कैनर। मॉक टेस्ट डजेंट स्केयर यू, द स्केल शुड। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि मॉक टेस्ट से मत डरो, मॉक टेस्ट कितना बड़ा होता है उससे डरो। ठीक है, बिकॉज ऑन एग्जाम डे इट्स नॉट जस्ट यू वर्सेस क्वेश्चंस, it's you versus a system that doesn't slow down for anyone. Are you ready to be a part of better Bharat? The system is ready. Are you actually ready or just telling yourself you are? ठीक है, अब ये कहना चाहते हैं, वैसे मैं बता सबको आती होगी इतनी इंग्लिश तो, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ये लोग कहना चाहते हैं कि तुम तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये तो वही दिन बताएगा। ठीक है, और ज़्यादा मतलब उस पर भरोसा नहीं रखो तुम अपने पे। ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारा दिन हुआ उस दिन तो तुम्हारा हो जाएगा, और नहीं हुआ तो तुम कर भी नहीं पाओगे कुछ। ठीक है, तुमसे होगा भी नहीं, और अगर तुमसे नहीं होगा तो वो सीट किसी और को दे देंगे। ठीक है, अब ये लोग जो कहना चाहते हैं कि आप बेटर भारत को में आना चाहते हैं कि नहीं, तो बस मुझे ये छोटा सा क्वेश्चन पूछना था इनसे कि जैसे प्राइवेट में जो एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है भाई, मैंने देखा है। ठीक है, खूब लाख रैंक पे हो जाता है उनकी, जैसे 2 लाख 5 लाख, ठीक है, 6 लाख, ऐसे भी एडमिशन मिल जाता है प्राइवेट कॉलेजों में। पैसे ज़्यादा वो पढ़ते हैं लेकिन हो जाता है। एनआरआई कोटा भी एक होता है। ठीक है, उस पर डबल फीस पे आप पढ़ सकते हो, उसमें तो और कम नंबर चाहिए होते हैं, बस क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, मतलब यानी पिछले साल के पेपर में आपके 150-140 नंबर आ गए होते तो आप क्वालिफाई हो गए होते, आप डॉक्टर बन गए होते। तो क्या ये उन लोगों को भी बेटर भारत का हिस्सा मानते हैं क्या, मैं ये कहना चाहता था। ठीक है,
बाकी और भी लोगों को मिल जाती हैं सीटें, ठीक है, समझ रहे होंगे। और बस यही थोड़ा-सा मुझे इनसे पूछना था कि ये सब भी बेटर भारत के लोग हैं क्या? ठीक है, अगर आप एक तरफ बोलते हैं कि ऐसा फेयर एग्ज़ाम लेंगे और ये लेंगे, फिर काउंसलिंग के टाइम पे आप ऐसी नौटंकी करते हैं, ठीक है, तो एजेंसी को थोड़ा देखना चाहिए। और मेरी एक अनुरोध एनटीए वालों से और था कि मैंने कल पंकज सर का एक वीडियो देखा, सर कह रहे थे कि जेईई मेन का सीज़न 2 अभी उसका हुआ है ख़त्म, तो उसका रिज़ल्ट आया है, तो उसका आंसर की में गलत है। अब देखो भाई, एनडीए वाले बहुत बड़ी अथॉरिटी होती है, ठीक है, इंडिया में सबसे पढ़े लिखे लोग इनके पास होते हैं, ये अपना पेपर कराते हैं, उससे उनका एडमिशन कराते हैं, अपने संस्था में ये लोग काम करते हैं, कई लेयर्स होती हैं, कई लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन तब भी आंसर की कैसे गलत आ रही है? ठीक है, जेईई में भाई एक एक क्वेश्चन से 5-5 नंबर का फ़र्क पड़ता है, और एक एक नंबर से हज़ारों रैंक का फ़र्क पड़ता है। तो मेरा इनसे अनुरोध है कि आंसर की कृपया चेक करते रहें अपनी, और एक बार अच्छे से पढ़ के खुद भी एक बार पेपर दे लें, उसके बाद जो है बताएं, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मना कर देना, ज़बरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं ये सब काम? तो बस मुझे यही नोटिस बतानी थी कि 26 तारीख को अपना वो आ रहा है एडमिट कार्ड, तो सब लोग निकलवा लेना, और रिवीजन वगैरह अच्छे से करे रहो, बढ़िया चलता रहना चाहिए काम, 10 ही दिन बचे हैं, ठीक है। और मैं रिकमेंड करूँगा कि लास्ट के हफ्ते में टेस्ट मत देना कोई भी, ठीक है, बस रिवाइज़ करना, और 1 दिन 2 दिन पहले तो ज़्यादा पढ़ना ही मत, ठीक है। और घर का खाना खाओ, बढ़िया एकदम सेहत बनाओ, ठीक है। और कोई बाहर ज़्यादा घूमने टहलने नहीं जाएगा, ठीक है। टहलने जाना है तुम भाई अपनी छत पे चले जाओ, ठीक है, और रेलिंग से दूर रहना, पता चला छत से ही गिर गए, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक है। तो पढ़ते रहें सब लोग, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है। और तो कुछ नहीं है भाई, नई ताज़ा खबर, एनालाइज़ करते रहें टेस्ट पेपर अपने, ठीक है। एनालाइज़ करने का भाई देखो एक ही काम होता है कि सबका अपना अपना तरीका होता है एनालाइज़ करने का। जो गलत है उसे समझ लो, क्यों गलत है, कैसे गलत है, और क्या करना चाहिए था उसमें तुमको, बस इतना समझ लो, उसको कॉपी पे लिख लो, उसको 2-3 दिन रिवाइज़ कर लो, वो चीज़ याद हो गई तो तुम वो बढ़िया है, नहीं हुई तो उसको रिवाइज़ करते रहो, वो बाद में याद हो जाएगी। बस यही होता है, बाकी और कुछ बचा नहीं है, थोड़े दिन बचे हैं, थोड़े दिन और पढ़ लीजिए कृपया, ठीक है। मैं भी पढ़ लेता हूँ थोड़े दिन, और बेस्ट ऑफ लक है मेरा सबको, और जय हिंद।